ये सोलर एनर्जी की ऑफिशियल वेबसाइट है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो इस पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें 3 पोस्ट के बारे में है, जनरल मैनेजर, और उसके बाद है जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट और एडिशनल जनरल मैनेजर। इन 3 जनरल मैनेजर है। सैलरी यहाँ पर दी गई 1,20,000 और 1,20,000, 1,00,000 से 2,60,000। तो देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांग रहे हैं और कब तक फॉर्म भर सकते हैं और क्या एज लिमिट है। मिनिमम एज लिमिट तो 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट है 45 साल से 55। और क्वालिफ़िकेशन देखते हैं पहले। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड सिविल या मैकेनिकल डिसिप्लिन विद ए मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ CGPA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल है ME MTech या 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पावर मैनेजमेंट, स्टैटिक मैनेजमेंट एंड कॉरपोरेट स्ट्रेटजी। एक्सपीरियंस और एज लिमिट के बारे में क्या बात है कि कैंडिडेट शुड हैव पास्ड ए मिनिमम 22 years ऑफ पोस्ट मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रिन्यूएबल एनर्जी और पावर सेक्टर इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर 22 साल तक रहना चाहिए मिनिमम। और इन ए रिकॉग्नाइजेशन एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोजेक्ट ऑफ हैंडलिंग एंड एक्विजिशन स्टेट नोडल एजेंसीज रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल प्रोजेक्ट विच ऑफ, और नीचे लिखा हुआ है मिनिमम 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 10 years। 10 साल के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का। तो ये तो था एक्सपीरियंस के वगैरह। और दूसरा है जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या है, ये एडिशनल क्या दिया हुआ है। एडिशनल इन एडिशन टू रिक्वायरमेंट 8 कैंडिडेट हैव लास्ट 5 year ऑफ एक्सपीरियंस इन सोलर एंड विंड साइट एग्जीक्यूशन ऑफ मिनिमम कैपेसिटी 100 मेगावाट के प्रोजेक्ट पर क्या होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए 5 साल तक। और एप्लीकेंट इफ़ वर्किंग ए रेगुलर बेसिस ऑन PSU या गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट या PSU के अंदर यदि रेगुलर बेसिस पर है तो एटलीस्ट 2 years की क्या होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए और जिसकी सैलरी हो 1,00,000 से 2,80,000, यानी IDA के पोस्ट पर हायर ग्रेड और इक्विवेलेंट ग्रेड पर लेवल 13 का जिसको पे आउट मिल रहा हो। और एप्लीकेंट इफ वर्किंग एट द प्राइवेट सेक्टर, यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो 2 साल की क्या होनी चाहिए, सर्विस होनी चाहिए कंपनी के अंदर कम से कम। और रिप्यूट ड्राइविंग एंड एनुअल CTC 50 लाख, जिसकी टर्नओवर कितना हो, 50 लाख हो कम से कम। डिज़ायरेबल क्या है कि नॉलेज ऑफ ए प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड लेबर रूल्स, सेफ्टी रिक्वायरमेंट का नॉलेज होना चाहिए, क्वालिटी प्रोसीड्यूर। और मिनिमम एज लिमिट, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट बताइए 55 ईयर्स से। तो इसके बाद देखते हैं जनरल मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरेंट 1,20,000 से 2,80,000 है। और क्या क्या चाहिए कि एप्लीकेंट शुड हैव एनर्जी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट प्रिफरली इन इलेक्ट्रिकल एंड सोलर इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग किसके अंदर की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सोलर और पावर इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और वही सेम टू सेम क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 22 years एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम पोस्ट मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पिछले 10 साल में। किसका 5 साल का एक्सपीरियंस, हैंडलिंग हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनका संभालने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्या है, 2 years इन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा किसके अंदर होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट विद 60% मार्क्स है। और एप्लीकेंट यदि गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है तो 2 year का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल की सर्विस होनी चाहिए कम से कम। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो उसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 लाख कंपनी का टर्नओवर होना चाहिए। और एज लिमिट 55 ईयर सही।
उसके बाद चलते हैं एडिशनल जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन, E7 ग्रेड के अंदर आता है ये। 1 लाख से 2,60,000 तक सैलरी मिल सकती है। मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स और 2 years पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। और उसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन विन 60% मार्क्स 3 में मांगे हैं। और एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम 16 years ऑफ पोस्ट मिनिमम एलिजिबल क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या PSC ऑटोनोमस बॉडी के अंदर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्राइवेट के अंदर है तो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। किसके रूप में, पर्सनल मैनेजमेंट के रूप में, HRM या IR इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। ये यहाँ पर बहुत दिए हुए हैं। रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, एप्लीकेंट यदि रेगुलर बेसिस पर गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहा है या PSU के अंदर जॉब कर रहा है तो सैलरी कितनी होनी चाहिए, 90,000 से 2,40,000। 2 years का सर्विस होनी चाहिए। और एप्लीकेंट इफ वर्किंग इन द प्राइवेट सेक्टर तो 2 साल का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए कंपनी के अंदर जिसके टर्नओवर हो 35 लाख। और एज लिमिट है 88 years। तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट PW के लिए 10 साल का है और एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितना मिलता है रिलैक्सेशन वही मिलेगा। एप्लीकेशन फ़ीस है 1,000 रुपये। इसके लिए EWS OBC और जनरल के लिए और SC/ST के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट नहीं होगा। फीस वंस पेड इफ विल नॉट, यानी एक बार पे कर दिया तो रिफंड नहीं होगी। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, SCI रिजर्व्स द राइट ऑफ सुटेबल, वो तो अलग बात है। इसके फॉर्म भरने की डेट क्या है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं 17 दिसंबर 2024 से और लास्ट डेट है क्लोजेज ऑन 16 जनवरी 2025। ये सबसे बड़ी बात है, 16 जनवरी 2025 को ये फॉर्म बंद होने वाले। ये कैसे हुआ, ये तो पता ही नहीं था। फिर तो गड़बड़ हो गई, बहुत कम टाइम बचा है। तो फॉर्म भरें यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और ऐसी ही नौकरियों की जानकारी, ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।